प्यारे बच्चों, आइए चैप्टर 2 में हम लोग स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत सेट 2 में हम लोग कुछ बेहतर प्रश्न को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। आप सेट 2 को देखने से पहले सेट 1 भी देखिए, क्योंकि सेट 1 में भी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन 1 पर, और पहला प्रश्न है 27 छोटी छोटी पारी की बूंदे जो गोलाकार बूंदे हैं और यह मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यदि प्रत्येक छोटी बूंद का विभव 3 वोल्ट हो तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। मान लीजिए इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी बूंदे हैं, बहुत सारी बूंदे का मतलब 27 छोटी छोटी बूंदे हैं, और ये सब मिलकर जो है एक बड़ी बूंद बना रही है। इसमें से प्रत्येक छोटी बूंद का विभव दिया हुआ है 3 वोल्ट, तो इस बड़ी बूंद का विभव जो है क्या होगा। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है जिसे आप अपनाकर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला भी है ये बड़ी बूंद का विभव है, बड़ी बूंद का विभव, और एक स्मॉल भी लिखते हैं, यह जो है प्रत्येक छोटी बूंद का विभव है। हम लोग ऐसा मान लिए हैं। और एन जो है ये बूंदों की संख्या है, बूंदों की ये संख्या है। तो हम लोग का फॉर्मूला होगा बड़ा भी बराबर एन के पावर 2/3 इंटू छोटा भी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप पाएंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा भी निकालना है, और एन नंबर, एन का मतलब हो गया 27, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 27 और के पावर 2/3, और छोटा भी का मतलब हो जाएगा 3 वोल्ट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 वोल्ट, तो ये दे दिए 3 वोल्ट हो गया। आप 27 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 तो 27 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख दिए 27 को, और यहाँ पर 2/3 पहले से मौजूद है, और इंटू ये हो जाएगा 3 वोल्ट। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, इस तरह से 3 स्क्वायर इंटू 3 ये वोल्ट हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 3 वोल्ट, तो इस तरह से ये हो जाएगा 27 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा 27 वोल्ट, आंसर ए जो है सही होगा। तो बच्चों, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है ये 64 है छोटी छोटी पारे की गोलाकार बूंदे जो है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, और प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता जो है 2 माइक्रोफेराड है। तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी यह निकालनी है। यानी कि बूंदों की जो संख्या है वह दी गई है 64, और यहाँ पर जो है प्रत्येक बूंद की धारिता जो है दी गई है 2 माइक्रोफेराड। तो ये हम लोग स्मॉल सी मान लेते हैं, और ये लिखते हैं 2 माइक्रोफेराड, और यह जो स्मॉल सी है ये लिख देते हैं छोटी बूंद की धारिता, और कैपिटल सी बराबर लिख देते हैं बड़ी बूंद की धारिता। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैपिटल सी बराबर एन के पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। कैपिटल सी निकालना है, बड़ी बूंद की धारिता निकालना है, और एन 64 है, तो आप लिख सकते हैं 64 पावर हो जाएगा 1/3 इंटू स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का मतलब हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। अब हम लोग 64 को जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं 4 के पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 हो जाएगा, और ये इंटू 1/3 पहले से गिवन है, और यहाँ पर जो गुना है नीचे में करना है 2 माइक्रोफेराड। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल सी है, यहाँ कैपिटल सी, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 1, केवल 1 हो जाएगा, और गुना 2 माइक्रोफेराड,
तो 4 का पावर 1 लिखिए या केवल 4 लिखिए, इट मीन्स 4 इंटू 2 माइक्रोफेराड, ये आंसर हो जाएगा 8 माइक्रोफेराड। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। तो बच्चों हम लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लोग का जो है कैपेसिटर के साथ ये यानी कि संधारित्र की धारिता के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और पोटेंशियल में देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल V इक्वल टू एन के पावर 2/3 इंटू गुना स्मॉल v। तो जब विभव होगा इस तरह के क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और धारिता के केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस तरह का धारिता वाला या विभव वाला कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु ये बी है। तो ये 3 माइक्रोकूलाम के आवेश को यानी कि Q बराबर लिख सकते हैं 3 माइक्रोकूलाम यहाँ से और यहाँ तक लाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य का मान दिया है 6 मिलीजूल, यानी कि WA बराबर 6 मिलीजूल। देखिए बच्चों मिली का मतलब यहाँ पर एम का मतलब मिली है, मिली का मतलब हो गया 10 के पावर -3 जूल। आपको ध्यान में रखना है। फिर से आपको यहाँ पर कुछ बात बतला देते हैं जो आपको आगे के लिए भी ध्यान में रखनी होगी। 1 mm अगर लिखा हुआ हो, 1 mm का मतलब हो गया मिलीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मिलीमीटर। तो 1 mm का मतलब हो गया 10 के पावर -3 मीटर, ध्यान में रखेंगे पहला। दूसरा जो है लिखा हुआ हो अगर मान लीजिए माइक्रोमीटर, या अभी हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब यही हो गया सेंटीमीटर। तो ये होता है 10 के पावर -2 मीटर। तीसरा अगर ले लीजिए आप 1 इस तरह से लिखा हुआ हो, इसका मतलब हो गया माइक्रोमीटर, इसका मतलब हो गया ये माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर का मतलब क्या है 10 के पावर -6 मीटर। फिर आगे ले लीजिए आप नैनो 1 नैनोमीटर, स्मॉल n स्मॉल m, तो इसका मतलब हो गया नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 के पावर -9 मीटर। और नेक्स्ट अगला आप ले सकते हैं 1 एंगस्ट्रम, इसको बोलते हैं हम लोग 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम होता है 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट आप ले सकते हैं 1 पिकोमीटर, इसको पढ़ते हैं हम लोग पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -12 मीटर। ये छठा हो गया। और नेक्स्ट अगला हम लोग ले सकते हैं 1 FM, FM का मतलब हो गया फेम्टोमीटर, ये हो गया फेम्टोमीटर, और इसको फर्मी भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका मान होता है 10 के पावर -15 मीटर। तो इस तरह से ये डाटा भी आपको याद रखिए, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं हम लोग को बार बार जरूरत होती है, और ये सब डाटा जानकारी नहीं होने से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए इसे आप जरूर याद रखें। खैर आइए यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं, ये WAB का मतलब हो गया A से B तक लाने में जो काम है, कार्य है, वह इतना है। तो पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच। तो देखिए बच्चों जनरल जो फॉर्मूला हम लोग का होता है पोटेंशियल के लिए, ये फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज। तो कहाँ से कहाँ तक का पोटेंशियल की बात की जा रही है, A से B तक की जा रही है। तो WAB अपॉन यहाँ लिख देंगे हम लोग चार्ज। तो वर्क देखिए यहाँ पर, तो वर्क का वैल्यू दिया गया है ये 6 × 10 के पावर -3 जूल, और चार्ज का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको 3 माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 के पावर -6, ये हो गया आपको कूलाम। तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं VAB बराबर हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -3, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर 6 जूल और प्रति कूलाम हो जाएगा। इस तरह से 2 गुना 10 के पावर 3 जूल प्रति कूलाम, या आप बोल सकते हैं 2000
ये वोल्ट हो जाएगा, या 2 किलो वोल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो, यानी कि इस तरफ हो जाएगा ना, इस तरफ हो जाएगा समरूप विद्युतीय क्षेत्र, ये इस तरफ से हो जाएगा, तो x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल क्या होगा। तो बच्चों आपको ये समझना होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है समविभवी तल के, यहाँ लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल के अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत होती है। तो आप बतलाइए, जब अभिलंबवत होगा तो समविभवी तल कहाँ होना चाहिए। अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो समविभवी तल जो है किस कहाँ पर होगा। तो तल 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक तल होता है एक्स वाई तल, ये हो जाएगा एक्स वाई तल, देख रहे हैं ये एक्स वाई तल हो जाएगा। दूसरा तल ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये तल, ये और ये, तो इस तल को बोलेंगे हम लोग वाई जेड तल। और तीसरा तल बच्चों ये है, नहीं, इस तल को बोलेंगे हम लोग एक्स जेड तल। तो अब बताइए, यह जो एक्स अक्ष है, यानी कि इधर जो दिशा है, ये दिशा किस तल के साथ जो है अभिलंबित होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो आप पाइएगा इसके साथ तो नहीं है ना, इसके साथ है, तो अभिलंबित किसके साथ है, इसके साथ। देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से समविभवी तल कहाँ होना चाहिए, तो वाई जेड तल में होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। ये प्रश्न दिया हुआ है, हवा में या वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के सतह के क्षेत्रफल के। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि गोलीय चालक की धारिता की फॉर्मूला क्या होती है। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग का होता है। तो इस फॉर्मूला को देखकर आप पाइएगा कि ये जो C है वह किसके समानुपाती है, R के समानुपाती है, यानी कि C समानुपाती R। R का मतलब हो गया गोलीय चालक की त्रिज्या। इस तरह से हवा में, वायु में गोलीय चालक की जो धारिता होगी वह किसके समानुपाती होगी, तो गोले के त्रिज्या के समानुपाती होगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये चित्र के अनुसार हम लोग को काम करना है। 2 माइक्रोफेराड संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। तो ये देखिए बच्चों, ये संधारित्र और ये संधारित्र दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में रहते हैं तो हम लोग तुल्य धारिता के लिए लिखते हैं। आप लिख सकते हैं तुल्य धारिता। तो हम लोग फॉर्मूला लिख पाएंगे, C बराबर हो जाएगा, इसको मान लीजिए C1, इसको मान लेते हैं C2। तो सीरीज बनाता है, दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ करके भाग कर दीजिए। गुना करेंगे यानी कि 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड बाई, ये हो जाएगा 6। दोनों को जोड़ दिए हम लोग, यहाँ पर मात्रक लिख दिए माइक्रोफेराड। तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि C बराबर 4/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, कितना चार्ज पास करेगा इस, ये जो हम लोग स्रोत लगाए हैं 1200 वोल्ट का, इसे कितना आवेश प्रवाहित करेगा। और जब सीरीज में रहता है संधारित्र तो इस पर और इस पर हम लोग जो है ये आवेश कितना प्रवाहित होगा ये हम लोग निकालते हैं। सीरीज में सब पर जो है समान आवेश जाते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला Q बराबर C भी। तो C तो ये आप तुल्य धारिता निकाल लिए, तो ये तुल्य धारिता यह है 4/3 माइक्रोफेराड और विभवांतर 1200 वोल्ट है, या लिख सकते हैं 1200, ये हो जाएगा वोल्ट। इस तरह से ये आप कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 400 में ये कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 1600 माइक्रोफेराड वोल्ट। और इस तरह से आप लिख सकते हैं 1600, ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम। तो अब देखिए बच्चों, ये 1600 जो माइक्रो कूलाम है, ये 1600 माइक्रो कूलाम जो है ये
इस संधारित्र पर भी आएगा और इस संधारित्र पर आएगा, चूंकि दोनों श्रेणी में है। हम लोग को इसके बीच का विभवांतर का बात करना है, तो जनरल फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, या इसको 1 1 और 1, चूंकि 4 तो सब पर समान होगा, इस पर 1 मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1। तो V1 निकालना है तो Q बाई C1 लिखेंगे। तो V1 तो Q कितना है 1600 माइक्रोकुलाम, तो ये हो जाएगा 1600 माइक्रोकुलाम। और यहाँ पर जो है ये C1 2 माइक्रोफेराड है, तो 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो माइक्रो से माइक्रो तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 800। इस तरह से V1 बराबर हो जाएगा 800 वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी संधारित्र की धारिता निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए ये जनरल फॉर्मूला होता है हम लोग का Q इक्वल टू C भी नहीं, तो इस तरह से C बराबर आप लिख पाएंगे Q बाई V। तो ये जो धारिता है ये धारिता आवेश पर भी निर्भर कर रही है और यह धारिता जो है विभव पर भी निर्भर कर रही है। इस तरह से आवेश तो विभव है, क्वेश्चन पूछा किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। ये अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा किसी गोलीय चालक की धारिता संभव नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी चालक की जो धारिता है वह बहुत कम वैल्यू में होता है, कम मान में होता है। तो कम मान में होता है यानी कि आप जब ये ऑप्शन देखिएगा तो आप पाइएगा कि 3 ऑप्शन माइक्रोफेराड में दिया हुआ है और एक ऑप्शन केवल फेराड में दिया हुआ है नहीं। तो धारिता जो है बहुत कम मान में होता है और ये पूछा जा रहा कौन संभव नहीं है, और ये 1 माइक्रोफेराड बहुत बड़ा मान है धारिता का, इसलिए धारिता का मान यह जो है संभव नहीं है। अब सवाल है कि 1 माइक्रोफेराड किसी गोलीय चालक की धारिता संभव क्यों नहीं है। यहाँ पर तो ऑप्शन हम लोग समझ गए, ये 1 माइक्रोफेराड बड़ा मान है, तो ये कैसे बड़ा मान है, तो आइए हम लोग मानते हैं। देखिए गोलीय चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नहीं, तो R बराबर आप लिख सकते हैं C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन से इसका मतलब है आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9, और C का मान दिया हुआ 1 माइक्रोफेराड, तो रख दिए आप 1 माइक्रोफेराड, और ये अब आ गया आपका मीटर के रूप में आ गया। इस तरह से ये मीटर में आ गया। तो अब हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, ये फिर ये पूरा मीटर में आ गया, तो गुना करेंगे ये, तो 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर हो जाएगा, और किलोमीटर में बदलेंगे तो 9 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। तो देखिए बच्चों गोलीय चालक की धारिता जो गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड संभव क्यों नहीं है, तो जब इसकी त्रिज्या निकाले हैं तो त्रिज्या देखिए कितना बड़ा माना गया है 9 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है बच्चों वह होता है 6400 किलोमीटर, यह देखिए कितना है, बहुत बड़ा है। तो ऐसा गोलीय चालक का मानना जो है पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता है वह 1 माइक्रोफेराड नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 1 माइक्रोफेराड लेते हैं तो गोलीय चालक का आकार उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी देखिए कितना बड़ा मान होगा, ये बहुत बड़ा मान हो जाएगा। इसलिए ये 1 माइक्रोफेराड धारिता का बहुत बड़ा मान है, बहुत बड़ा मान है, इसलिए यह संभव नहीं है। राइट आंसर डी होगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, यदि विद्युत विभव x के फलंग के रूप में हो जहां भी दिया हुआ है इस तरह से, तो x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस है dV बाई डी एक्स। यहाँ E जो है विद्युत क्षेत्र है और जो dV बाई डी एक्स है, इस dV बाई डी एक्स को हम लोग विभव प्रवणता के नाम से हम लोग जानते हैं। dV बाई डी एक्स को E निकालना है, ये हम माइनस लिखते हैं, और dV तो ये भी दिया हुआ है, तो ये भी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आप जब रखेंगे तो यह आ जाएगा 5x² प्लस 10x माइनस 4, और ये हो जाएगा dx। इस तरह से E बराबर अलग अलग सेपरेट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे,
तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये जगह 5x² बाई dx, ये हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हो जाएगा आपको 10x बाई dx, और ये माइनस फिर लिख सकते हैं हम लोग ये 4, और ये हो जाएगा dx इस तरह से। तो ये 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं -5, सॉरी ये केवल 5 हो जाएगा dx², अब बाई dx 10 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। प्लस माइनस लिखिए, चाहे उसमें कोई अंतर नहीं है, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए पावर आ जाएगा आगे में, और इस पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10x, और ये हो जाएगा आपका 10, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये 10 जो है हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -10। अब हम लोग को x बराबर 1 मीटर पर निकालना है विभव, ये सॉरी ये विद्युत क्षेत्र है, ये E है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं E बराबर ये हो जाएगा -10 और गुना x की जगह रखेंगे 1 और फिर -10, तो इस तरह से -10 तो जगह -20 नहीं, और ऊपर में ये विभव है तो वोल्ट हो जाएगा, और नीचे में ये लंबाई है तो मीटर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो आंसर हो जाएगा -20 वोल्ट पर मीटर। राइट आंसर इज ए। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, निम्न में से किसका मात्रक है, आवेश, विभव, ऊर्जा, धारा। तो विभव के लिए फॉर्मूला है वर्क बाई चार्ज, तो वर्क बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू भी, अगर चार्ज बराबर हम लोग लिखते हैं क्यू बराबर एन, ई इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर है, अगर एन बराबर 1 हो तो क्यू बराबर ई हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर मान रखेंगे क्यू का, तो ये हो जाएगा ई भी नहीं, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी का मतलब पोटेंशियल यानी कि यूनिट, ये वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके वर्क के समतुल्य है, तो मात्रक के रूप में लिखना है हम लोग को, चूंकि इस तरह से मात्रक हो, ये किसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा, तो कार्य के मात्रक के बराबर, यानी कि कार्य का एक तरह से ऊर्जा है, कार्य को हम लोग ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं, समतुल्य हो सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा के मात्रक के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी।